बड़ा मुश्किल है अभ्यास पूर्वक अपने हृदय को स्थिर करना। क्या प्रॉब्लम है पता है? प्रैक्टिस नहीं। तो अब कथा शुरू करेंगे। मौन रखना है 2 घंटे। 2 घंटे मैं बोलूं, उसके बाद आप जो मर्जी बोलो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन 2 घंटे में वो व्यक्ति चाहिए जो 2 घंटे के बाद 100 घंटे चुप रहना सीख जाए। जब तक अभ्यास नहीं है तब तक प्राप्ति कैसी होगी? सोचने वाली बात। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। केशवा माधवा श्री कृष्ण मधुसूदना। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? केशवा माधवा श्री कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा श्री कृष्ण मधुसूदना। कथा का आज चौथा दिवस, और चौथे दिवस के दिन हमने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का अनुभव करना है, लेकिन ज्ञान पूर्वक। एक बात याद रखना, जब तक आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब तक ही कोई चीज सिद्ध है। एक गुरु को शिष्य प्राप्त हुआ। शिष्य देखे रोज गुरुजी एक तांबे का पात्र है, भोजन के बाद उसे रगड़ना शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से रगड़ के साफ करके रखते। शिष्य ने रोज देखना गुरुजी ने कि भोजन के बाद गुरुजी ने उसे अच्छे तरीके से रगड़ना और फिर रखना। एक दिन शिष्य बोल बैठा, गुरुजी अब रोज भोजन कर करके रोज इस पात्र को घिसने में क्या आनंद है? गुरुजी ने कहा ठीक है, इसे ऐसे ही रख दो और आज से जब तुम्हारा दिल करे तुम धो लिया करना, मैं भोजन कर लिया करूंगा। शिष्य खुश। गुरुजी ने पहली बार में बात मान ली। शिष्य ने अगले दिन से पात्र ले लिया, हल्का सा पानी से निकालना रख देना, फिर हल्के पानी से निकालना रख देना। 5-6 दिन बीते। अब उसने सोचा रगड़ के धो पात्र को, बड़े दिन हो गए। अब लगा रगड़ने, पसीना आ गया, लेकिन जो उसका तेज गुरु के हाथ में था वो निकलने पर भी नहीं निकल रहा था। 5 घंटे लग गए रगड़ते रगड़ते उस पात्र को दोबारा वैसा ही सौंदर्यवान बनाने में जैसा गुरु रोज रखते थे। तब उसे पता चला कि गुरु रोज पात्र क्यों रगड़ के साफ कर रहे हैं। क्यों? जब भी किसी चीज को आपने सिद्ध करना है, पार लगाना है, उसको नियम से शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और शिष्य आज ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा सा उन पे ध्यान मत दो, थोड़ा ही समय लगेगा उन्हें अच्छे भले स्थान की पवित्रता भंग करने में। आज व्यक्ति ऐसा कहां है कि सत्संग में आया, बैठा, माला निकाली, पहली बात तो माला है ही नहीं, कड़ा है, कड़ा। मैंने सोने के कड़े बनवाने हैं, मैंने सोने की चूड़ी बनवानी है। बड़ा कोई बिल्ला होगा जो कहेगा मैंने माला बनानी। ये माला बनाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन सोने के कड़े बनाने वाला रोज चर्चा करता दिखेगा, मैंने ना आपकी बार कड़े बनवा लेने, मैंने आपकी बार ना चूड़ियां बनवा लेनी। लेकिन उससे को माला बना रहे हैं, कोई माला बनाने वाला मिला, उस पर लक्ष्य नहीं है। और अब सत्संग में आ गए, कड़ा तो घूमेगा नहीं हाथ में, माला घूमेगी, और माला घुमाने के लिए हाथ में माला है ही नहीं।
इसलिए व्यक्ति की पहचान कहां से हो, संगत किसकी करे। जब कहीं अकेले बैठा है उसके हाथ में माला हो, ऐसा व्यक्ति अपने आप नहीं बनता। प्रैक्टिस मेक वन परफेक्ट। भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन कहते हैं, महाराज इस मन को वश में करना तो बड़ा मुश्किल है, ये तो वायु के समान भागने वाला है, और आप कह रहे हो मन को वश में करो। भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, सुनने वाली बात है, एक्सेप्ट करते हैं अर्जुन की बात। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, बिल्कुल सही अर्जुन, ये मन बहुत चंचल है, चंचला ही मना कृष्ण परमाति बलवत् दृढ़म अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं एक्सेप्ट है ये बात, चंचल है, बहुत जटिल स्वभाव वाला है, लेकिन अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय, जब तू इस पे अभ्यास करेगा, थोड़ा वैराग्य को धारण करेगा, तब ये मन तेरे वश में आ जाएगा। अब इस अभ्यास और वैराग्य करने के लिए या तो कोई गुरु प्राप्त हो जो हमें अभ्यास के सांचे में ढाले, और फिर वीतरागी बनाने के लिए समय समय पर हमें ये बात क्लियर करे कि यहां चूक रहे हो, और इसके उपरांत शिष्य ऐसा प्राप्त हो जो सोचे, हाँ गुरुजी मैं वाकई ही चूक रहा हूं, यहां मेरी गलती है। जब ये दोनों हाथ आपस में मिल जाएंगे ना, तब जाकर क्या होगा, सिद्ध होगा व्यक्ति, सिद्ध। अब कथा है, हम कथा सुनने आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, कथा के द्वारा अपने मन में आनंद अनुभव कर रहे हैं, एक तरह का एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन कथा सिर्फ टोटली एंटरटेन ही रह गई। आप आए, आपने जाके बाहर कर ये बोला ना, भाई कथा में बड़ा मजा आया, तो कोई फायदा नहीं है। आप 7 डेज बाद जब हम यहां से सब चले जाएं, आप जब किसी से मिलें, आप क्या बोले, भाई कथा में तो बड़ा मजा आया, कोई फायदा नहीं। लेकिन आप बोले कथा में बड़ा कुछ सीखने को मिला, बहुत फायदेमंद बात है। भगवान बस किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं इन हजारों मनुष्यों में जो मुंह से क्या बोलेगा, कथा में बड़ा कुछ सीखने को मिला, सीखने को। और अगर कथा में सीखना है, बेटे आप वहीं बैठ जाओ, बेटे वहीं बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, चलो वहीं बैठ जाओ। बस इस बच्चे की तरह अवस्था है, अबोध, उसे सीरियसनेस नहीं है यहाँ की, इसलिए इसको दोष नहीं है। लेकिन जो अबोध नहीं है, बड़ी अवस्था में है, वो भी अगर ऐसी हरकत करे तो हम उसे बोलेंगे बच्चा है, क्या बोलेंगे, कितनी बड़ी हो गई है, अन्नी भी अक्ल नहीं है, ऐसे बोलोगे ना आप। हम इस कथा को यज्ञ बनाकर चल रहे हैं, ना ही मेरा ऐसा कोई प्रोफेशन है कि मैंने कथा करनी है, माला पहननी है, फूल डलवाने हैं ना। हम तो संन्यास योग के पथिक हैं, मरने का इंतजार कर रहे हैं। क्या बोला कल, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। और ऐसा व्यक्ति अगर कथा करेगा तो क्या अपेक्षा रखेगा कि 7 दिन के बाद कम से कम 5 पांडव तो निकले यहां से बाहर, जो ये बोले कथा में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और उसके लिए सबसे पहले स्थिर होना बहुत जरूरी है। क्या होना, स्थिर होना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्या कह रहे हैं, बिल्कुल अर्जुन मन बड़ा चंचल है,
लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। अब अभ्यास कैसे होगा? कोई तो व्यक्ति सामने चाहिए जो हमसे अभ्यास करवाए। संगति कब होना किविर तूने, संगति नहीं करी, अभ्यास तो तब हो। और वैराग्य, वैराग्य किसको बोलते हैं? वन में चले जाए, जंगल में चले जाए? नहीं, वैराग्य मतलब सबसे पहले बाहरी रूप से, याद रखना ये बात। वैराग्य क्या है? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, और वैराग्य, वैराग्य को कहते हैं एकांत। सबसे पहले बाहर से एकांत, अकेले रहता है व्यक्ति, और जब अकेले होता है ना तो उसके साथ उसके विचार होते हैं। अब उसे अपने विचार में डुबकी लगा के सोचना है कि यार मेरे मन में ये 24 घंटे चलता क्या है। कभी अपने आप से बात करके देखो, मेरा मन जो है क्या एडवाइस करता है बार बार, क्या मुझे अंदर से बोलता है। क्योंकि बाहर से तकलीफ कम है, ज्यादा तकलीफ अंदर से है। क्योंकि जब अकेले होते हैं ये बोलना शुरू कर देता है, और जो ये बोलता है वही हम बाहर करना शुरू कर देते हैं।